बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करूँगी सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो टमाटर की सेव करने की आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊँगी कि ज़्यादा हम टमाटर किस तरह अपने गमलों में उगा सकते हैं और अपनी ज़मीनों में उगा सकते हैं, और उसका बीज कैसे निकालेंगे और उसको स्टोर कैसे करेंगे फ्रिज में। तो साफ़ सुथरे हम टमाटर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से ऊपर से धो लेना है। धो के हम उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैं काट के जूसर के जग में डाल दूंगी और डाल के हम ग्राइंड करते जाएंगे। और इसको छिलके समेत ही ग्राइंड करना है आपने, छिलके समेत ग्राइंड करके। और मैंने इसको जैसे इस तरह की ट्रे में डाल दिया है। कोई भी आपके पास बर्तन हो उसमें आप डाल के पतली सी लेयर जमा लें, जैसे 1 इंच तक की लेयर हो वो इसमें जमा लें। और जमा के इसको फ्रिज में रख दें अच्छी से। जब वो जम जाए तो उसको निकालें, इस तरह छुरी से कट करें। और कट करके इसके जो क्यूब हैं, क्यूब बना के आप किसी जिप लॉक बैग में रख दें और किसी भी शॉपर में डाल के रख दें, इस तरह के क्यूब बना के। और ये जब हम बना के रखेंगे तो इस तरह की आसानियाँ बहुत हो जाती हैं। जब हम खाना वाना बनाते हैं तो इसमें डाल दें और डाल के इसको बहुत जल्दी से हल भी हो जाते हैं। कोई इसको मुश्किल नहीं होता इनको गलाने के लिए टमाटरों को। और इस तरह सेव कर लेंगे। और चाहें तो आप इस तरह सालों साल रख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब बिजली चली जाती है, तो गर्मियों के दिन आते हैं तो बिजली बहुत कम रहती है, तो इस तरह की चीज़ें ये जो है ये फिर पिघल जाती हैं। तो ये इस तरह खानों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका बहुत जल्दी से ये हल हो जाते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। ये कोई भी सालन में हम बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म का ये तरीका है। तो मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है। आप इसी तरह बना कर रखें। अगर आपके सोलर सिस्टम है, लाइट नहीं जाती, तो ये बेस्ट तरीका है और आसान भी है। वरना आप टमाटर ज़्यादा हैं तो उसको सुखा लें, जैसे मैंने पहली वीडियो लगाई है। और दूसरा तरीका ये है कि हम टमाटरों के बीज किस तरह निकालें, उसको गमले में लगाएं या ज़मीनों पर लगाने के लिए बीज को टमाटर में से कैसे निकालना चाहिए। इतने महंगे बीज मिलते हैं इसके, अगर बाज़ार से लेते हैं। अगर हम इन्हीं टमाटरों में से बीज निकालें तो ये बेस्ट तरीका है। इसको कैसे निकालें, इसी तरह कट किया और इस तरह करके मैंने दबा के किसी और बर्तन में छलना मैंने ले लिया था, उसमें इस तरह दबा के ये देखिए इस तरह बीज निकल रहे हैं। बीज निकालें, ज़्यादा दबा के नहीं निकालना, वरना इसका वो जो पल्प होता है वो भी साथ निकलना आता है। अब ये देखिए सारे मैंने डालिए थे एक बाल्टी में पानी डाल के, उसमें बीज सारे डाले। और जो बीज होते हैं जो काम वाले नहीं होते वो तैर के ऊपर आ जाते हैं, तो खुद ब खुद वो निकल जाते हैं बाहर। और जो टमाटरों का पल्प है वो भी आप निकाल दें, वो बीजों के साथ बिल्कुल भी लगा ना रहने दें, बिल्कुल साफ़ क्लियर बीज होने चाहिए। ये देखिए इसके साथ जेली सी होती है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, आपने बार बार पानी डाल के उसको साफ़ कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है कि कुछ टमाटर मैंने थैली में बंद करके रख दिए थे और वो ऐसे हो गए थे नरम सॉफ्ट से। फिर मैंने बाल्टी में पानी डाला और उसको बहुत अच्छे से इसी तरह हाथों से मैश कर दिया, ताकि इसके जो बीज हैं वो अच्छे तरीके से निकल आए। क्योंकि ये टमाटर बहुत पक चुके थे और जैसे गले सड़े नहीं होते, इनके बीज बहुत अच्छे से निकल आते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें फिर ये देखिए ये जो पल्प होता है ये निकाल दें, बाहर रख दें। कोई गाय वगैरह खा लेती है, इस तरह कोई जानवर खा लेता है, तो इस तरह हमें ये बीज मिल जाते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। मैंने बहुत सारे टमाटर जो उस तरह निकाले थे कि उसके बीज साबित फ्रेश थे, तो मैंने यही सोचा था कि इसको मैं इसका जो पाउडर बना लूँगी। 2 तरीके मैं अपने ऑडियंस को दूंगी कि किस तरह हम टमाटर को सेव कर सकते हैं, ज़ाया ना करें। इस तरह हम बीज निकालें और बाकी के सुखा के उसका पाउडर बना लें। और जब सीज़न नहीं होता टमाटर का, टमाटर इतने महंगे होते हैं, आपने देखा होगा कि बकरा ईद पे कितने महंगे होते हैं टमाटर। तो दूसरी बात यह है कि टमाटर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसका जूस बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत शाइन करती है स्किन। तो रोज़ इसका जो होता है, जैसे हमने इसका जो पानी निकाल के मैंने रख लिया था, ये इस तरह हाथों पाँव पे लगाएं तो इतने फ्रेश होते हैं हाथ पाँव, और चेहरे पे लगाने से रंगत बहुत निखरती है। तो इस तरह मैंने जो टमाटरों का सारा पानी मैंने इस बोतल में भर लिया है। ये ब्यूटी के बहुत अच्छा काम आता है। इस तरह की आप किसी भी बोतल में इसका जो जूस है वो भर लें और कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी जूस। और बीज जो थे वो मैंने ट्रे में डाल के सूखने के लिए रख दिए। ये देखिए मैंने सारे ट्रे में रख दिए थे। तो ये काफ़ी सारे बीज थे। 2 जिन्स के टमाटर थे कि एक दूसरी जिन्स थी टमाटरों की, एक दूसरी थी, तो मैंने इसीलिए अलग अलग ट्रेयों में डाल के रख दिए थे। और इनके बीज अभी आज पहला एक्सपेरिमेंट था कि मैं इनको निकाल के सुखा लूँ। अब ये देखिए अब बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अब मैं किसी छुरी से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको अलग अलग कर लूँगी, वरना आप ऐसे हाथों से भी कर सकते हैं। और फिर इनको अलग अलग आपने करना है, एक एक बीज को अलग अलग करना है। इतने सारे बीज थे तो सारे मैंने इसको ट्रे से अलग किए और उसको सबको अलग अलग किया, एक एक बीज को।
और सब अलग-अलग करके मैंने उसको फिर 2 शॉपरों में डाल के रखा था ताकि दोनों अलग अलग रहें। और फिर मैंने और मेरे शौहर ने हमने दोनों ने मिल के गमलों में इसको लगाया और लगा के तो उसका एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे उगते हैं टमाटर। अभी देखना है कि अभी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये इतने महंगे मिलते हैं। इसका पैकेट आप लेने जाओ तो जो इतने महंगे होते हैं, तो यही है कि जो हाइब्रिड टमाटर है हम बाज़ार से उसका बीज ले लेते हैं। तो हमने सोचा था मैं और मेरे शौहर ने कि क्यों ना हम निकाल लेते हैं और इसके बीज और फिर हम इसको देखते हैं गमलों में लगा के कि इसके बीज कैसे उगते हैं। अब इंशाल्लाह लगे हुए हैं और जब इनमें टमाटर उगेंगे फिर देखेंगे कि इसको कितने टमाटर लगते हैं, किस तरह के लगते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि ये जैसे बीज मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिए और इसको अलग अलग कर लिया और गमलों में इतने अच्छे उगे हैं तो इंशाल्लाह टमाटर भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये देख सकते हैं बीज आप, ये काफ़ी सारे बीज निकल आए थे और मैंने इनको साफ़ सुथरा करके अलग अलग करके इनको कपड़े से साफ़ करके और फिर मैंने अलग अलग शॉपरों में डाल दिया था इस तरह। और ये देखिए ये कुछ ज़्यादा थे, ये तकरीबन 10 किलो टमाटर थे जिसमें से ये इतना बीज निकला है। और वो थोड़े से कम थे टमाटर, जैसे 7 किलो, उसमें से इतना बीज निकला है। और फिर ये देखिए ये गमलों में लगाए थे और गमलों में लगा के तो मैंने ऐसे ही छिड़क दिए। तो मेरे शौहर कहने लगे कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इसके ऊपर मिट्टी डालते। फिर मैंने किया रेत ली और रेत लेकर इसके ऊपर छिड़क दी ताकि ये बीज छुप जाएँ और अच्छे तरीके से ये बीज भी बाहर निकल आए, जैसे उग जाएं। और फिर टमाटर देखते हैं कि कैसे उगते हैं। तो मैंने सारी रेत ली और रेत लेके इसके ऊपर छिड़क दिया और अब इसको अच्छे से हाथों से मैंने दबा दूंगी और दबा के फिर इसको पानी ऊपर हल्के हल्के हाथ से छिड़क दिया। तो ये देखिए इस तरह मैंने दबा दबा के इसके ऊपर पानी हल्का हल्का सा ऐसे स्प्रे बॉटल से मैंने छिड़क दिया था। और एक मैंने जो अलग से लगाया था गमले में बीज, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आ गया है और कुछ दिनों बाद जैसे 1 महीने बाद ये इस शेप में आ गया माशाल्लाह। ये देखिए वही टमाटर के बीज जो मैंने निकाले थे टमाटरों में से, और उसका पौधा देखिए माशाल्लाह ये कितना बड़ा हो गया है। ये एक ही गमले में मैंने उगाया था और ये देखिए माशाल्लाह। और इसका अच्छा जब ये इसको बड़ा पौधा करना हो ना, इसके बीज का जैसे ये देखिए ये पूरी पनीरी हमारी तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीज से आपने यहाँ से इसको ये तोड़ देना है ऐसे, ये देखिए अगर हम ये इस तरह तोड़ देंगे ना, ये वाला ये देखिए निकाल दिया आप यहाँ से। अब यही पौधा इतना इसी तरह फैलेगा, इस तरह ये साइडों से इस तरह इसकी शाखें निकलेंगी और टमाटर ज़्यादा लगेंगे। और ये देखें ये पनीरी हमारी कितनी, वही बीज जो मैंने निकाले थे हाथ से अपने, वही बीज है। ये हमारी पनीरियाँ तैयार हैं, गमलों में लगाई हुई हैं। अब आप चाहें तो अपने ज़मीनों पे इसको लगा सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पौधे। मेरे इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जिसमें मैंने ये वीडियो दी थी कि इसका पाउडर कैसे बनाएं टमाटर का। तो ज़्यादा टमाटर हो तो इस तरह पाउडर बना ले, बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। बहुत पुराना तरीका है नानियों दादियों वाला, जिस ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करती थी तो इस तरह हर चीज़ सुखा के रख लिया करते थे और सालों साल चलती थी इस तरह की चीज़ें। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सदा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और खुद भी खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।